أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. सूरह मायदा तर्जुमा तफसीर 12वां रुकू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला। ए ईमान वालो, सहाब की एक जमात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वर्ज व्याख्यान सुनकर एक रोज हजरत उस्मान बिन मतून के यहाँ जमा हुई और उन्होंने आपस में दुनिया छोड़ने का एहद किया और इस पर सहमति हुई कि वो टाट पहनेंगे, हमेशा दिन में रोजा रखेंगे, रात अल्लाह की इबादत में जागकर गुजारा करेंगे, बिस्तर पर न लेटेंगे, गोश्त और चिकनाई न खाएंगे, औरतों से जुदा रहेंगे, खुशबू न लगाएंगे। इस पर यह आयत उतरी और उन्हें इस इरादे से रोक दिया गया, हराम न ठहराओ वो सुथरी चीजें कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की। यानी जिस तरह हराम को छोड़ा जाता है उस तरह हलाल चीजों को मत छोड़ो और न किसी हलाल चीज को बढ़ा चढ़ाकर यह कहो कि हमने इसे अपने ऊपर हराम कर लिया।
और हद से न बढ़ो, बेशक हद से बढ़ने वाले अल्लाह को नापसंद हैं। और खाओ जो कुछ तुम्हें अल्लाह ने रोजी दी हलाल पाकीज़ा, और डरो अल्लाह से जिस पर तुम्हें ईमान है। अल्लाह तुम्हें नहीं पकड़ता तुम्हारी गलतफहमी की कसमों पर। गलतफहमी की कसम यह है कि आदमी किसी घटना को अपने ख्याल से सही जानकर कसम खा ले और हकीकत में वह ऐसी न हो। ऐसी कसम पर कफ्फारा नहीं, हाँ उन कसमों पर पकड़ फरमाता है जिन्हें तुमने मजबूत किया, यानी ऐसी कसम पर जो किसी आइंदा बात पर जानबूझकर खाई जाए। ऐसी कसम तोड़ना गुनाह भी है और उस पर कफ्फारा भी लाजिम है। तो ऐसी कसम का बदला 10 मिस्कीनों गरीबों को खाना देना, दोनों वक्त का, चाहे उन्हें खिलाए या 2.25 सेर गेहूं या 3.5 सेर जौ सदके फित्र की तरह दे दे। यह भी जायज है कि एक मिस्कीन को 10 दिन दे दें या खिला दिया करे, अपने घर वालों को जो खिलाते हैं उसके औसत में से, यानी न बहुत आला दर्जे का न बिल्कुल कमतर बल्कि औसत। या उन्हें कपड़े देना औसत दर्जे के जिनसे अक्सर बदन ढक सके। हजरत इब्ने उमर रदी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि एक तहबंद या कुर्ता या एक तहबंद और एक चादर हो। कफ्फारे में इन 3 बातों का इख्तियार है, चाहे खाना दे, चाहे कपड़े, चाहे गुलाम आजाद करे, हर एक से कफ्फारा अदा हो जाएगा। या एक गुलाम आजाद करना, तो जो इनमें से कुछ न पाए तो 3 दिन के रोजे से कफ्फारा जब ही अदा हो सकता है, जबकि खाना कपड़ा देने और गुलाम आजाद करने की कुदरत न हो। यह भी जरूरी है कि ये रोजे एक पर एक रखे जाएं। यह बदला है तुम्हारी कसमों का जब तुम कसम खाओ, और कसम खाकर तोड़ दो यानी उसको पूरा न करो। कसम तोड़ने से पहले कफ्फारा देना दुरुस्त नहीं। और अपनी कसमों की हिफाजत करो, यानी उन्हें पूरा करो अगर उसमें शरीयत के लिहाज से कोई हर्ज न हो। और यह भी हिफाजत है कि कसम खाने की आदत तर्क की जाए। इसी तरह अल्लाह तुमसे अपनी आयतें बयान फरमाता है कि कहीं तुम एहसान मानो। ए ईमान वालो, शराब और जुआ और बुत और पासे नापाक ही हैं शैतानी काम, तो इनसे बचते रहना कि तुम भलाई पाओ। शैतान यही चाहता है कि तुम में बैर और दुश्मनी डलवा दे शराब और जुए में, और तुम्हें अल्लाह की याद और नमाज से रोके। इस आयत में शराब और जुए के नतीजे और वबाल बयान फरमाए गए कि शराब पीने और जुआ खेलने का एक वबाल तो यह है कि इससे आपस में दुश्मनी पैदा होती है, और जो इन बुराइयों में फंसा हो वह अल्लाह के जिक्र और नमाज के वक्तों की पाबंदी से महरूम हो जाता है। तो क्या तुम बाज आए और हुक्म मानो अल्लाह का और हुक्म मानो रसूल का, और होशियार रहो फिर अगर तुम फिर जाओ खुदा की फरमाबरदारी और रसूल के अनुकरण से, तो जान लो कि हमारे रसूल का जिम्मा सिर्फ खुले तौर पर हुक्म पहुंचा देना है। यह चेतावनी है कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का हुक्म साफ साफ पहुंचा दिया तो उनका जो फर्ज था अदा हो चुका। अब जो विरोध करे वह अजाब का हकदार है। जो ईमान लाए और नेक काम किए उन पर कुछ गुनाह नहीं। यह आयत उन लोगों के बारे में उतरी जो शराब हराम किए जाने से पहले वफात पा चुके थे। शराब हराम होने का हुक्म उतरने के बाद सहाबा को उनकी फिक्र हुई कि उनसे इसका हिसाब होगा या न होगा। उनके बारे में यह आयत उतरी और बताया गया कि हराम होने का हुक्म उतरने से पहले जिन ईमानदारों ने कुछ खाया पिया वो गुनहगार नहीं। जो कुछ उन्होंने चखा जबकि डरें और ईमान रखें, और नेकियां करें फिर डरें, और ईमान रखें फिर डरें, और अल्लाह नेकों को दोस्त रखता है। आयत में शब्द इत्तकू जिसके मानी डरने और परहेज करने के हैं 3 बार आया है। पहले से शिर्क से डरना और परहेज करना, दूसरे से शराब और जुए से बचना, और तीसरे से तमाम हराम चीजों से परहेज करना मुराद है। कुछ मुफस्सिरों का कौल है कि पहले से शिर्क छोड़ना, दूसरे से गुनाह और हराम काम छोड़ना, और तीसरे से शुबहात का छोड़ना मुराद है। कुछ कहते हैं कि पहले से तमाम हराम चीजों से बचना, दूसरे से उस पर कायम रहना, और तीसरे से वही उतरने के दिनों में या उसके बाद जो चीजें मना की जाएं उनको छोड़ देना मुराद है। मदारिक खाजिन जुमल वगैरह। अल्लाह अज्जव जल्ला ने सच फरमाया। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जव जल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नियत से आगे शेयर करें।
ताकि कयामत तक सदकाए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे हम सभी के नजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।